चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थीं। शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था। कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था? तो निकालना क्या है? जिन लड़कियों ने अपना काम किया। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, समझना है। यहाँ पे कह रहा 38 लड़की थीं, 3 अनुपस्थित थीं। तो हम यहाँ पे 38 माइनस 3 कर देंगे तो हमारे पास बचेंगी लड़की 35, ये उपस्थित थीं। फिर आगे कह रहा है शेष ये बची हैं, शेष का तो शेष 35 बची हैं। 20% ने गृह कार्य नहीं किया। तो जब 20% ने गृह कार्य नहीं किया होगा तो 100 में से 20 माइनस कर दीजिए। 80% ने कार्य किया होगा। तो हम यहाँ इधर साइड में निकाल लेते हैं 35 का 80%। इसे सॉल्व करेंगे और हमें इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35 और 7 चौक 28। यही इस सवाल का आंसर आ गया। तो 28 लड़कियों ने अपना काम किया था। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 हो तब लड़कों की संख्या है। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें टोटल विद्यालय में 100% विद्यार्थी मान लेने हैं। तो हम मान लेते हैं 100% यहाँ विद्यार्थी हैं विद्यालय में। इसमें से 70% विद्यार्थी लड़के हैं। तो इधर लिख लेंगे 70% विद्यार्थी ये लड़के हैं। जब 70% लड़के हैं तो टोटल विद्यार्थी 100 थे, तो इसमें 30% लड़कियां होंगी। सवाल कह रहा है 30% ना होकर के लड़कियों की संख्या हमें दे रखी है 504। तो इधर हम लिखेंगे ने 504 ये लड़कियां दी हैं, लेकिन परसेंटेज में हमें 30 दिया है, तो ये आपस में बराबर हो गए। आगे पूछ रहा है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या यहाँ कितनी है? 100 में 70%। तो 70 से हम यहाँ गुणा कर देंगे और हमें इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। तो कर लेते हैं 0 से 0 काट देते हैं, 3 से काटेंगे इसे, 3 एकन 3, यहाँ पे बचा 2, यहाँ हो जाएगा 20, 3 छिक्के 18, अब यहाँ 2 बचा, 3 24। अब 168 और 7 का आपस में गुणा कर लेंगे। 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल 5, 7 छिंग 42, 42 और 5 47 हासिल 4, 7 एकन 7, 7 और 4 11, 1176 ये हमारा उत्तर निकल करके आ गया और यही लड़कों की संख्या है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 140 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। कुल मत कितने डाले गए? जब भी इस तरह का सवाल मिले और 2 व्यक्ति हों या 3 हों, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें टोटल मत मान लेने हैं 100%। 100% इसलिए मानते हैं सवाल करने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे 60% हमें दिया है विजेता छात्र ने कुल मतों का। तो कुल हमारे कितने पड़े थे? 100, और 100 में से 60%
एक ने प्राप्त कर लिए हैं। तो जो दूसरा छात्र होगा उसे जब 100 में से 60 हिस्से मिल गए तो 40% दूसरे छात्र को मिले होंगे। अब यहाँ पे परसेंट देखेंगे कि यहाँ पे कितने हार और जीत हुई है परसेंट में। तो यहाँ दोनों का अंतर निकालेंगे तो दोनों का अंतर हमें मिल जाएगा 20%। और 20% का हमें वोटिंग मत दिए हैं 144, तो यहाँ लिख लेंगे 144/20। पूछ रहा है यहाँ पे कुल मत कितने डाले गए, तो कुल मत 100% डाले गए, तो 100 से यहाँ गुणा कर देंगे। 20 से सीधा काट देंगे, 20 एकन 20, 20 पंजे 100। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। 5 चौक 20 की 0, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल 2, 5 एकन 5, 5 और 2 7, 720 इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। परीक्षा में कुल, यहाँ प्राप्तांक नहीं होना चाहिए। प्राप्तांक मतलब होता है जो भी परीक्षा के अंक होते हैं उसमें से हमने कितना प्राप्त किया है। यहाँ पे प्राप्तांक की जगह होना चाहिए पूर्णांक। ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह का सवाल मिले पहले तो हम समझते हैं कि 40% इसमें कह रहा है कि 40% अंक चाहिए, तो हमें इधर लिख लेंगे 40% अंक पास होने के लिए। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 178 अंक मिले, इधर लिखेंगे 178। फिर आगे कह रहा है 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 22 अंक और मिल जाते तो 40% के बराबर होता। तो यहाँ पे जो फेल हुआ है 22 अंक से, तो यहाँ पे हम 22 जोड़ देंगे। अब जब 178 और 22 आपस में जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 2 7 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 1 और 1 2। तो 40% बराबर हमें मिल गया 200 अंक। तो यहाँ लिख लेते हैं 200/40। ये आपस में 40% बराबर 200 अंक। लेकिन हमें तो 100% अंक निकालने हैं, तो 100 से यहाँ हम गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से 4 पंजे 20, 100 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो 5 एकन 5 2 0। तो इस सवाल का हमारा आंसर निकल करके आ गया 500। इस परीक्षा का जो कुल पूर्णांक था वो 500 था, और 500 का अगर 40% हम निकालेंगे तो 200 मिल जाएगा। तो 500 में हमें 200 अंक मिल जाते तो हम पास हो जाते। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आपको अच्छे से ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हुए। यहाँ परसेंट नहीं दिया है, ये ध्यान देना। 20 फेल हुए। किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए, तो दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो पास हुए, तो हमें क्या निकालना है? पास। अब इसको समझना है। कह रहा है यहाँ पहले विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए। हम मान लेते पहले में 100% विद्यार्थी थे, 75% पास हुए हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 75% पास। तो जब 100 में से 75 पास हुए तो 25% फेल हुए होंगे। ये फेल लिख लेते हैं इधर।
लेकिन सवाल कह रहा है कि 20 फेल हुए, तो हम लिख लेंगे यहाँ 20 विद्यार्थी फेल हुए, लेकिन यहाँ 25% फेल हुए, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। अब टोटल छात्र निकालने के लिए हमने यहाँ कितने माने थे 100%, तो 100 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा पहले वाले विद्यालय में कितने छात्र परीक्षा में बैठे थे। तो इसे 25 एकन 25, 25 चौक 100, 20 चौक 80 छात्र ये पहले वाले में परीक्षा में बैठे थे। आगे कह रहा है, ये तो हो गए पहले वाले, पहला। अब दूसरे की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि विद्यालय की पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे। तो यहाँ पे पहले वाले में 80 बैठे हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड विद्यालय है इसमें 100 छात्र बैठे होंगे, क्योंकि 20 अधिक बैठे हैं। फिर आगे कह रहा है पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। तो हमें यहाँ पे पहले 80 थे, पहले पास निकाल लेते हैं। तो 80 का 75% जो पास हुए थे वो हम निकालेंगे यहाँ पे। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काट लेते हैं, 5 एकन 5, यहाँ पे बचा 2, यहाँ हो जाएगा 25, 5 पंजे 25, तो 15 चौक 60 छात्र ये पास थे पहले वाले विद्यालय में। अब दूसरे विद्यालय की यहाँ पे बात कर रहा है कि दूसरे विद्यालय की अपेक्षा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए हैं। तो यहाँ पे पहले में 60 हुए हैं, तो दूसरे में यहाँ 70 पास हुए होंगे, क्योंकि 10 अधिक। फिर आगे कह रहा है कि दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो पास हुए, यहाँ पर टोटल छात्र 100 थे और 70 पास हो गए। या 100 से कंपेयर हो रहा है, तो इसका आंसर तो यही है 70, लेकिन आपको निकालने के लिए 70 पर छात्र पास हुए हैं कितने में, क्योंकि यहाँ पे 100 है तो 100 से यहाँ पे भाग देंगे, परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से ये 100 कट जाएगा, बचेगा 70, तो 70% हमारा आंसर रहा है इस सवाल का। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।